एषाम साक्षिणम आत्मानम। तो समझना क्या है, ये दुनिया चला चली का खेला है, ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। ये दुनिया में आज तक कुछ नया नहीं हुआ, हम ज्यों के त्यों हैं। अब ये अपने चिद्रूप को पहचानना है तो अपने अनुभूतियों का विश्लेषण कर से उससे सीखना, इससे बढ़कर के आध्यात्मिक साधना कुछ नहीं है। तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये वाक्य हम सब लोग कहते हैं, अब इसका अर्थ आप अपने अंदर ढूंढो। हम क्या कहते हैं, यार मुझे रात को अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच में एक दो बुरे सपने आए थे। ये वाक्य कौन कहता है? चिंतन करो। देखो, मुझे रात को अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच में दो चार बुरे सपने आए थे, ये कौन कहता है? ये जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि नींद में तो वो था ही नहीं ना, कैसा कहेगा? स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम स्वप्न पुरुष से बात कर ही नहीं रहे। सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि यदि वो सोता तो उसको कैसे पता चलता कि नींद आई? कौन कह रहा है? चिंतन करो, तब क्लिक होगा भगवान की कृपा से एक दिन में कि जो जागृत में जागृत पुरुष का आधार है, लेकिन जागृत जगत के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, तच्चिद्रूपम विद्यमात्मानम, वो हमारा स्वरूप है। जिसने स्वप्न को आधार दिया लेकिन जो स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो सुषुप्ति में था लेकिन सोया नहीं था। ये जो अनुभव है ना, ये है भगवान राम। देखो, न पृथ्वी न जलम चापी नाग्निर्वायुर्द्यौ न वा भवान येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान का शब्द है संयमी। ये मैकेनिकल शब्द नहीं है, ये शास्त्रीय शब्द है। त्रयम एकत्र संयमः, संयमी माने जिसका मन देश काल वस्तु इन तीनों में नहीं भटकता, ऐसे मन की स्थिति जिसकी है उसको संयमी कहते हैं। तो कहते हैं, जिस तत्व में ज्ञानी पुरुष जग गया है उस तत्व को लेकर के अज्ञानी पुरुष सो रहे हैं, और जिस द्वैत की दुर्गंध में अज्ञानी पुरुष भटक रहे हैं, वहाँ ज्ञानी पुरुष द्वैत में रहते हुए भी द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, हमको कोई छोड़ छाड़ के नहीं जाना, सबके साथ रहो, सब जैसा है वैसा ठीक है, लेकिन अपनी बैठक कहाँ है? देखो, समझने का प्रयत्न मत करो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टैंड अंडर इट। येषां साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्ते। अब दो शब्द आते हैं, एक है दृष्टा भाव, दूसरा है साक्षी भाव। जगत में व्यवहार करते समय हमको दृष्टा भाव से जीना है। अब दुनिया में सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। देखो, तो हम दुनिया में रहेंगे, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, मन शांत रहे। पहली स्टेप ये है। तो जगत में रहते समय जगत के किसी भी घटना के द्वारा हमको प्रभावित नहीं होना, यह आध्यात्मिक साधना है।
आवश्यकता होती तो कर्म करे, लेकिन उसी में फंसे ना। पहली स्टेप। जिसने ये कर लिया है, अब उसके लिए दूसरी स्टेप है, जिसको कहते हैं साक्षी। एशाम साक्षिणम आत्मानम विद्धि। तो साक्षी किसको कहते हैं? साक्षी मन में आने वाले किसी भी विचारों के द्वारा जब हम प्रभावित नहीं होते, तब हमारा साक्षी भाव जागृत हो गया है। समझो मैं किसी के कारण परेशान हो रहा हूँ, जैसे हमारे गोपाल दास जी के कारण समझो मैं परेशान हो रहा हूँ, उदाहरण है हो, तो मैं चला जाऊँगा, छोड़ो यार बोर कर रहे। लेकिन यदि मैं अपने ही कारण परेशान हो रहा हूँ तो जाऊँ कहाँ? तो साक्षी भाव माने हम अपने मन में आने वाले इंद्रियों के द्वारा प्रभावित ना हो। देखो, मन में विचार आएंगे, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये कल्पना ना करें कि हमारे मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, यह असंभव है। देखो, विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जो अपने छाती पर हाथ रख करके कह ले कि मेरे मन में, जीवन में एक भी बुरा विचार नहीं आया। असंभव है। अब सवाल ये है, हम उसके द्वारा प्रभावित होते हैं, माने क्या? हमने उसको महत्व दिया है। तो क्या करें? जैसे आप सत्संग सुन रहे हो ना, तैसे मन को देखो, कितना सुना सत्संग, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। उसी प्रकार से मन में कितने भी अच्छे बुरे विचार आ जाए, उसके द्वारा प्रभावित ना हो, आपने सत्संग सुन लिया है। देखो कितने महात्मा आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा? असंगोहम 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 पुनः पुनः। लाइटली रहो महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य गांभीर्य नहीं है। ईशाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये।